नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल किसान एक लाइव के माध्यम से एक किसान की परेशानी को दिखाने जा रहा हूँ। एक किसान के जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, केला लगाने को तो किसान ने लगा दिया है, ग्रोथ भी अच्छी खासी है, पर अब जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो बहुत बड़ी समस्या है। जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो है इन केले के पेड़ों की सुरक्षा। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए हमने अच्छा खासा पैसा इसमें लगा दिया है। हमने खेत के चारों तरफ देख लीजिए, ये जाल लगा रखा है, और ये जो जाल आता है, ये एक बंडल जाल कम से कम 800-900 रुपये बंडल आता है, और हमने इस पूरे खेत में 7-8 बंडल जाल लगा रखा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जाल लगाने के बाद भी सुरक्षा नहीं है। अब ये देखिए, सामने वाली पेड़ में देखिए, सारे पत्ते खा गए हैं जानवर। ये देखिए, ये पत्ते भी जानवर खा गए हैं। ठीक इसी प्रकार किनारे वाले सारे पौधों के पत्ते जानवर खा गए हैं। अब ये समस्या उत्पन्न हो रही है, ये किसी जंगली जानवर ने नहीं खाए हैं, जबकि ये जो चरवाहे होते हैं वो अपनी पशुओं को ला के चराते हैं, और वही सब ये सब नुकसान करवा रहे हैं। अब ये देखिए, ये नेट लगा था, पूरा ऊपर तक लगा था, ये सब इन लोगों ने अपने जानवरों से फड़वा दिया। वो सामने भी देखिए, वहाँ भी फड़वा दिया है, और ये पूरा जो नेट है ये फड़वा देते हैं। और कारण क्या है कि इनकी मनबड़ाई, ये बहुत मनबड़ हो गए हैं। अब जो किसान जो आदमी है, अब इन मनबड़ों से लाठी लेकर तो लड़ाई कर नहीं सकता। अब उसके पास कहाँ टाइम है कि रोज लाठी लेकर लड़ाई करे और थाने पे जाके बैठा रहे। मजबूर है भाई किसान, उसे तो अपनी फसल बचानी है। वो जो ये किसान है वो अपनी बचत का आधा से ज़्यादा पैसा इन फसलों की सुरक्षा में लगा देता है। ये देखिए, नेट का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। और ये देखिए, जितना कूड़ा होगा सब किसान के खेत में ही फेंका जाएगा। देखिए, ये नेट का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। दिखाता हूँ मैं आपको आज पूरी सच्चाई। ये देखिए, फाड़ दिया। दरअसल जो ये मनबड़ लोग हैं, ये जो अपनी भैंसों को चराते हैं, इनसे अगर कुछ कहा जाए तो ऊपर से चढ़ बैठते हैं, उल्टा आंखें दिखाते हैं, कहते हैं क्या कर लोगे। अब किसान कर भी क्या सकता है बेचारा, वो तो मजबूर आदमी है। वो इन लोगों से लड़ाई करे कि अपना खेती पे ध्यान दे। अब इस पौधे को देखिए, नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए, सारी रस्सियां भी तोड़ दी हैं इन लोगों ने। एक तो किसान को परमात्मा ने बर्बाद कर रखा है। बेमौसम बारिश, बेमौसम आंधी तूफान आता रहता है, किसान वैसे ही बर्बाद है। ऊपर से ये लोग किसान को मरने पर मजबूर करने वाले हैं। ये देखिए, इस खंभे को तोड़ दिया। ऐसे में किसान परेशान हो जाएगा, और परेशान होकर वो करे भी तो क्या करे, मजबूरी है भाई, उसे तो खेती करनी ही है। खेती के अलावा वो कर भी क्या सकता है। देखिए किस तरह से ये सारी रस्सियां निकल गई हैं, ये सारे खंभे झुका दिए गए हैं। यही सब समस्या है, और ये समस्या है इन मनबड़ लड़कों से, मंचलों से,
जो ये अपनी भैंस चराते हैं, अपनी गायों भैंसों को लेकर आते हैं और ये नुकसान करवाते हैं। गलती इनकी भी नहीं है, गलती तो उनके माँ बाप की है। अब माँ बाप जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे, बच्चे वैसा ही करेंगे। अब किसान क्या करे। अब जो ये लोग हैं, जो ये भैंसे चराते हैं, ये जो मनवड़ बालक हैं, इन्हें करना कुछ नहीं है, ना तो अपनी ये जिंदगी जीवन काल में कुछ करेंगे, बस ऐसे ही लोगों की फसलें बर्बाद करते रहेंगे। अब ये देखिए कितना नुकसान, देखिए ये सब पूरा नुकसान ही नुकसान है, यहाँ से वहाँ तक। ये एक किसान का दर्द है, इसे आप देखिए। खेती करने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए सारा कुछ तितर बितर हो गया है, सब कुछ टूट गया है। अभी तो फसल तैयार भी नहीं हुई है, उससे पहले ही इतना नुकसान हो गया। अब क्या करे किसान। ये जो लोग हैं, जो ये भैंसों को चराते हैं, ये इन्हें तो अपने जीवन में कुछ करना नहीं है, बस लोगों का नुकसान कराना है और इन्हीं में इनका मौज है। भैंस अपनी गाय भैंसों को लेके निकल जाएंगे सुबह और खेतों को किनारे लाके छोड़ देंगे। नुकसान होता है किसान का, होने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। किसान करेगा क्या कर पाएगा। अगर वो मार देगा तभी ये थाने को पहुंच जाएंगे, उल्टा किसान ही फंसेगा, क्योंकि किसान की कोई नहीं सुनता। ठीक उसी प्रकार अगर एक बस और एक बाइक में टक्कर हो जाती है तो सारी गलती बस वाले की ही रहती है, भले ही सारी गलती बाइक वाले की क्यों ना रहे। ठीक इसी प्रकार किसान का भी यही हाल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में कोई खेती नहीं करेगा भी क्यों खेती, फालतू का अपना टाइम बर्बाद करेगा, जबकि उसे कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा? जो बचना चाहिए वो इन खेतों की सुरक्षा के लिए लगा दे रहा है। अब फिर मुझे अपनी खेतों की सुरक्षा के लिए फिर से मजदूर लगा के, लेबर लगा के फिर से ये सब सही करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये मॉस्किटो नेट, जो ये नेट है, ये मच्छरदानी है, ये लगाया गया है सुरक्षा के लिए। पहले इस खेत के चारों तरफ कांटेदार तार हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों पहले तक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मनवड़ों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। वो जो खंभे थे, कंक्रीट के खंभे थे, सब तोड़ डाला। सारे कंक्रीट के खंभों को तोड़ डाला। जो उसमें कटीले तार लगे थे उन्हें तोड़ के वो लोग ले गए, कबाड़ के भाव दुकान पे बेच दिए और उसका जो भी मिला अपना पार्टी किए। अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, 20 रुपये किलो, 18 रुपये किलो जो वो लोहे के तार होते हैं बिक जाते हैं। तो यही सब दुर्गति है किसान की। और सबसे मेन कारण यही है कि किसान को लॉस ही लॉस हो रहा है। एक तो किसान को वैसे लॉस हो रहा है, दूसरा लॉस होने का कारण यही है। इसीलिए कोई भी किसान नहीं चाहता है कि उसका बेटा जो है वो एक किसान ही बने। वो चाहता है कि वो बाहर जाके कुछ कमाए, कम कमाएगा, बाहर कमाएगा, सुकून से रहेगा, लेकिन खेती में जरा भी सुकून नहीं है। अतः आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि लोगों को एक किसान की जो परेशानी है, एक जो परेशानी सबसे अलग परेशानी है, ये लोगों को पता चल सके कि किसान के जीवन में कितनी चुनौतियाँ आती हैं, कितनी परेशानियाँ आती हैं। अब ये देखिए जानवर घुस गए थे खेत के अंदर और इन्होंने इस पेड़ को पूरा नुकसान पहुंचा दिया है। पूरा नुकसान पहुंचा दिया है।